नमस्कार साथियों, मैं विदुर यादव स्वागत करता हूं आपको अपने संस्थान एग्जाम टारगेट में। आप देख रहे हो जैसा कि हमने आपको प्रारंभ किया था भारत का भूगोल, जो आपके वनडे एग्जाम से संबंधित है, जिनमें से एसएससी जीडी हो गया, एसएससी 10+2 हो गया, एसएससी सीएचएल का हो गया, रेलवे का हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी। उनसे जो सवाल बनते हैं भारत के भूगोल के संबंध में और स्टैटिक जीके के संबंध में, वो उन बातों को हम आपको बता रहे हैं। इनमें से पिछले हमने आपकी 2 क्लासें हो गई हैं। उन 2 क्लासों में हमने आपके भारत का सामान्य परिचय के बारे में बताया था कि सामान्य परिचय में भारत की स्थिति क्या है, भारत के नामकरण क्या है, भारत की राजधानी के बारे में क्या है, उसके बारे में पढ़ा। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा कि भारत की जनसंख्या के आधार पर स्थिति क्या है, जनसंख्या के आधार पर विश्व के देश कौन है, उनके बारे में जाना, और भारत के राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में जाना। जैसे जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, सबसे छोटे राज्य कौन से हैं, ऐसे सबसे बड़े केंद्र शासित राज्य कौन से हैं और सबसे छोटे केंद्र शासित राज्य कौन है, उनके बारे में जाना। जैसा कि आप स्लाइड देख रहे हो, इसमें हम आपको दिखाते हैं कि पिछली क्लास में हमने आपको जो रिवीजन कराया, उनमें से हमारी क्लास यहाँ से प्रारंभ हुई थी। देखिए, यहाँ से प्रारंभ हुई थी, जिनमें से आप देखिए कि भारत का सामान्य परिचय थी, तो जनसंख्या के आधार पर भारत की क्या स्थिति है, इनके बारे में बताया था, और विश्व के जो जनसंख्या के आधार पर बड़े देश है, उनके बारे में बताया था। इसके बाद तो ये देश थे। इसके बाद हमने आपको उसी कड़ी में आगे देखते हैं, तो बताया कि भारतीय राज्यों के बारे में कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, और क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य कौन से हैं, इनके बारे में बताया। ये आपके क्षेत्रफल के आधार पर लिखे, और क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य हैं। ऐसे ही आपके क्षेत्रफल के आधार पर केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताया था। और आगे आप देख रहे हो, तो आगे हमने आपको पढ़ाया कि जनसंख्या के आधार पर भारतीय राज्यों का क्या स्थिति है, जिनमें से बड़े राज्य ये लिखे हैं और छोटे राज्य ये बताया था। और लास्ट जो स्लाइड रही होगी, इसमें आपने देखा कि जनसंख्या के आधार पर दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। उसी की कड़ी में आगे आगे जो हमारी क्लास रहेगी, उसी के आगे हम प्रारंभ करते हैं। जो सामान्य परिचय चल रहा था, उसी सामान्य परिचय के आगे से देखिए, जैसे इसमें हमारा यहाँ तक हो गया था। अब हम वो बात करेंगे किसके, भारत के जो राज्य हैं उनकी स्थिति के बारे में। जैसे हम आपके भारत का मैप बनाते हैं, तो भारत के मैप में आपको देखना है कि भारत के राज्य जो प्रमुख राज्य हैं, उनकी स्थिति क्या है और क्या हम उनके बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे हमारे भारत का नक्शा लगभग इस प्रकार बनता है। ये हमारे भारत का चित्र नक्शा है। इसमें हम आपको देखेंगे, तो राज्यों की स्थिति में बात करेंगे, तो इनमें हम उन राज्यों के बारे में पहले जानेंगे कि हमारे भारत में पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है और दक्षिण में कौन सा राज्य है। इस क्रम में सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन के बारे में, दिशा। जैसे हम लोग जहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं, वो हुआ ये बायां भाग होता है, और हम लोग बाएं से हमेशा कहाँ की ओर लिखते हैं, दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। तो हम जब अपने दाहिने हाथ की ओर चलते हैं, तो ये दिशा होती है पूर्व, ये दिशा होती है पूर्व, और पूर्व के अपोजिट दिशा होती है या विपरीत में होती है, इसका नाम होता है पश्चिम। पश्चिम, और पूर्व और पश्चिम के अगर आप ऊपर की ओर चलते हो, तो ये दिशा होती है उत्तर, ये दिशा होती है उत्तर, और उत्तर के विपरीत में होती है आपकी दक्षिण। जो हम मैप पढ़ेंगे, या हम जब भी अपनी कॉपी में पढ़ेंगे, या जब भी हम आपके बोर्ड में लिखेंगे, तो ये दिशा हम इस आधार पे ही मानेंगे। इस तरफ पूर्व होगी, इसके इस तरफ पश्चिम होगी, यहाँ आपकी उत्तर होगी और यहाँ दक्षिण होगी। ठीक है, यहाँ आपकी क्या होगी, दक्षिण होगी। जैसे अगर हम सवाल आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य, ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अब पूर्वी राज्य में बात देखिए, तो ये हमारा भारत है। इनमें से आप हुआ जब यहाँ आते हो, ये आते हो, और यहाँ से कोई रेखा अगर इस प्रकार ऐसे खींची जाती है, वो रेखा अगर जिस राज्य से होकर जाती है, इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और आप देख रहे हो सबसे पूर्व में जाने में हमें एक राज्य मिलेगा, और उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो सवाल हो जाएगा हमारे भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही हम इस तरफ आते हैं, तो आगे सवाल बनेगा भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो यहां से हम जब कोई लाइन खींचते हैं इस प्रकार,
और वो लाइन हमारी यहाँ से गुजरात राज्य के यहाँ से टच होके जाती है, और ये जो राज्य है इसका नाम है हमारा सबसे पश्चिमी राज्य। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य, पश्चिमी राज्य। तो आप बताते हो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका गुजरात। इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऐसे हम जब उत्तर की ओर चलते हैं, उत्तर में देखते हैं, तो सबसे उत्तर में एक हमारा केंद्र शासित राज्य है और इसका नाम है लद्दाख। इस राज्य का नाम है लद्दाख। लेकिन ये कैसा है? ये हुआ एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है। इसके बाद इसी के इस तरफ आओगे तो इस राज्य का नाम है जम्मू और कश्मीर। इसके लद्दाख के दक्षिण में, और किस दिशा में आओगे? पश्चिम की ओर जब आओगे तो यहाँ पर है आपका कौन सा? कश्मीर। और यहाँ पे इसके जब पूर्व दक्षिण पूर्व में आओगे, लद्दाख के दक्षिण पूर्व में आओगे तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे ऊपर, तो राज्य आपको देखने में कौन सा मिल रहा है? अगर राज्य की बात करोगे तो राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। जबकि यूनियन टेरिटरी की बात करोगे, केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो केंद्र शासित राज्य होगा लद्दाख। ठीक है, तो सवाल पूछा जाएगा भारत का सबसे उत्तरी राज्य, भारत का सबसे उत्तरी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य, उत्तरी राज्य, नदर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा हुआ हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि राज्य की बात कर रहा है, और राज्य की जब बात करेंगे तो राज्य कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश। लेकिन यही अगर पूछ लेता आपके सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य, सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य, ठीक है, तो आंसर होता है इसका लद्दाख। तब आंसर क्या होता? तब आंसर होता हुआ लद्दाख। तब आंसर होता लद्दाख। ठीक है, सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य लद्दाख होगा। जबकि राज्य की बात करेंगे तो राज्य कौन सा होगा? आपका आंध्र प्रदेश, सॉरी, आपका हिमाचल प्रदेश होगा। इसके बाद वो हम जब सबसे नीचे आते हैं और सबसे दक्षिण में ऐसे देखते हैं कि ऐसी कोई लाइन खींचेंगे जहां से सबसे दक्षिण लाइन होगी, और वो लाइन भारत के किस राज्य से होकर जाएगी? तो इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ठीक है, इस राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। तो हमें ये पता चल गया कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, सबसे दक्षिणी राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी राज्य है इसका नाम है आपका क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये जो राज्य है भारत के, सबसे पूर्व में कौन सा है? सबसे पश्चिम में कौन सा है? इसका नाम है गुजरात। इसका नाम गुजरात है। सबसे उत्तर में कौन सा है और सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो ये इन चार राज्यों की स्थिति देखी हमने कि सबसे उत्तर में राज्य कौन मिलेगा, सबसे पूर्व में कौन सा मिलेगा, सबसे पश्चिम में कौन सा मिलेगा, और सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य हमें भारत में देखने को मिलेगा। अब ये बात तो हुई किसकी? राजधानी, राज्य की। अब हम यही बात करते हैं भारत की राजधानी के बारे में। भारत की राजधानी, ठीक है, राजधानी, राजधानी। इसके पहले हमने आपको भारत की राजधानी के बारे में कुछ बताया था, ऐसा लगते हैं भारत के राज्यों की राजधानी, भारत के राज्यों की राजधानी, राज्यों की राजधानी। इसके पहले जो हमने आपको भारत की राजधानियां बताई होंगी, जिनमें से आपकी विरासती राजधानी बताई थी, आपकी वित्तीय राजधानी बताई थी, विधायी राजधानी बताई थी, और सांस्कृतिक राजधानी के बारे में बताया था। जैसे सबसे पहला सवाल बनेगा भारत की सबसे पूर्वी राजधानी, भारत की सबसे पूर्वी राजधानी, सबसे पूर्वी राजधानी, भारत की सबसे पूर्वी राजधानी कौन है बउआ? ईस्टर्न, मोस्ट ईस्टर्न कैपिटल ऑफ इंडिया। मोस्ट ईस्टर्न कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो राजधानी की, जैसे आपके मन में बात आ रही होगी कि सबसे पूर्वी राज्य बउआ अरुणाचल प्रदेश है भैया, तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी होगी ईटानगर, वही क्या होनी चाहिए? वही इसकी भारत की सबसे पूर्वी राजधानी होना चाहिए। जबकि आंसर ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के नीचे एक राज्य पड़ता है जिसका नाम नागालैंड है।
नागालैंड के राज्य नीचे है जिसका नाम मणिपुर है, और मणिपुर के बाद है राज्य जिसका नाम है मिजोरम। तो अगर इन 4 राज्यों की राजधानी देखते हैं तो नागालैंड की जो राजधानी है वो यहाँ स्थित है, मणिपुर की राजधानी यहाँ स्थित है, और मिजोरम की राजधानी यहाँ स्थित है। तो नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा। अगर भारत के सबसे पूर्व की ओर आप जाओगे और राजधानी की ओर पता करोगे कि राजधानी में कौन सा आएगा, तो वो याद रखना मोस्ट ईस्टर्न कैपिटल ऑफ इंडिया, याद रखना कौन सी है, कोहिमा है। ठीक है, तो भारत की सबसे पूर्वी राजधानी की बात करेगा तो राजधानी आंसर हो जाता है कोहिमा। याद रखना कौन सी राजधानी है, कोहिमा। और आप जानते हो कोहिमा किसकी राजधानी है, नागालैंड की। ये राजधानी किसकी है, नागालैंड। जबकि राज्य कौन सा है सबसे पूर्वी, तो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर बहुत इंटरनल एरिया में स्थित है या इंटरनल प्लेस में स्थित है, इसलिए ये नहीं है। जबकि सबसे बाहर सबसे पूर्व की ओर अगर कोई राजधानी स्थित है, इसका नाम है कोहिमा। ठीक है, चलिए आगे नंबर 2 की बात करोगे तो भारत की सबसे पश्चिमी राजधानी, भारत की सबसे पश्चिमी राजधानी, सबसे पश्चिमी राजधानी, भारत की सबसे पश्चिमी राजधानी, मोस्ट वेस्टर्न कैपिटल ऑफ इंडिया, मोस्ट वेस्टर्न कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर वही है जो राज्य है उसी की राजधानी है, और राजधानी का नाम क्या है, गांधीनगर। क्योंकि गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, और सबसे पश्चिमी राज्य भी कौन सा है, गुजरात, और उसकी राजधानी जो गांधीनगर है वो भारत की सबसे पश्चिमी राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे ऐसे ही बात करेंगे तो वो किसके बारे में, उत्तर में। तो सवाल बनेगा भारत की सबसे उत्तरी राजधानी, भारत की सबसे सबसे उत्तरी राजधानी, उत्तरी राजधानी। ठीक है, नदर्न कैपिटल ऑफ इंडिया, उत्तरी राजधानी। अब देखिए अगर उत्तरी राजधानी की बात करोगे तो अगर हम राज्य देख रहे थे तो राज्य सबसे उत्तरी में कौन है, तो राज्य के हिसाब से हमने रखा था हिमाचल प्रदेश को, जबकि केंद्र शासित राज्य के हिसाब में किसको रखा था, लद्दाख को। तो अगर हम राज्य की बात करेंगे तो बहुआ याद रखना, तो राज्य हमने आपको बताया सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बहुआ 2 राजधानियां हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो 2 राजधानियां हैं, एक जो राजधानी है अगर इसकी हम बात करते हैं कैसी, ये राजधानी आपकी शीतकालीन, शीतकालीन राजधानी, जिसे आप विंटर कैपिटल कहोगे, विंटर कैपिटल। और दूसरी इसकी राजधानी जिसका नाम क्या है, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन, जो आपकी क्या है, समर कैपिटल है, समर कैपिटल है। तो जो इसकी विंटर कैपिटल है मतलब शीतकालीन राजधानी है, उसका नाम है धर्मशाला, उसका नाम क्या है बुआ, उसका नाम है धर्मशाला। और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी इसका नाम है शिमला, इसका नाम क्या है, शिमला। इन दोनों में सबसे उत्तर में कौन सा है, तो सबसे उत्तर में राजधानी है जिसका नाम क्या है, धर्मशाला। याद रखना, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है धर्मशाला। भारत की सबसे उत्तरी राजधानी क्या है, तो भारत की सबसे उत्तरी राजधानी धर्मशाला है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक धर्मशाला है और शिमला, शिमला नीचे पड़ता है, धर्मशाला ऊपर पड़ता है। और सबसे उत्तर में राज्य की राजधानी देखोगे तो कौन सा आएगा, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश की। लेकिन अगर आप वही हम बात कर लेते हैं किसकी, यूटी की, अगर हम वही बात करते हैं यूटी की, तो आप जानते हो अगर हम यूटी की बात करेंगे तो सबसे उत्तरी यूटी या सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य के बारे में बताया था हमने आपको, लद्दाख। सबसे कौन सा है, लद्दाख। और आप जानते हो लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है, तो केंद्र शासित राज्यों के हिसाब से देखोगे तो भारत की सबसे उत्तरी राजधानी क्या हो जाएगी, लेह हो जाएगी। याद रहेगा, केंद्र शासित राज्य के हिसाब से राजधानी उत्तरी लेह हो जाएगी, लेकिन अगर राज्य के आधार पर कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगी, धर्मशाला। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे सवाल बनेगा भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी, भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी, भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी, भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी। अब देखिए जबकि हमने राज्य बताया था सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। लेकिन इसकी राजधानी भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी नहीं है, क्यों, तमिलनाडु है और तमिलनाडु की ही आपके पश्चिम की दिशा में एक राज्य पड़ेगा, और इस राज्य का नाम क्या है, इस राज्य का नाम है हुआ केरल। क्या नाम है, केरल। अब देखते हैं जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वो यहाँ स्थित है, ये राजधानी है और चेन्नई यहाँ स्थित है। लेकिन जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वो यहाँ स्थित है। जो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, अनंतपुरम। और आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा, देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि भारत के दक्षिण में कौन सी राजधानी स्थित है, तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम।
देख लीजिए, ये चेन्नई, जबकि राज्य सबसे दक्षिणी कौन है, तमिलनाडु, इसकी राजधानी ऊपर पड़ती है चेन्नई, तो यहाँ है। जबकि दूसरा सबसे दक्षिणी राज्य केरल है, लेकिन इसकी राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है वो सबसे नीचे है। और आप नीचे से अगर ऊपर की ओर जाओगे तो सबसे दक्षिण में राजधानी किसकी पड़ेगी, तिरुवनंतपुरम की। जबकि राज्य कौन है, तो राज्य अभी हमने आपको बताया पीछे पीछे वाली स्लाइड में कि राज्य सबसे कौन सा होगा, तो राज्य में आपका कौन सा है, तमिलनाडु। लेकिन राजधानी की बात करोगे तो राजधानी ये हुआ तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, ठीक है, तिरुअनंतपुरम। और आप जानते हो किसकी राजधानी है, केरल की। ये राजधानी किसकी है, केरल की। तो ये हमने आपको बात की भारत की उत्तरी राजधानी के बारे में। उत्तरी राजधानी कौन सी है और दक्षिणी कौन सी है, उत्तरी राज्य कौन से है और दक्षिणी राज्य कौन से है, उनकी बात की है, उनके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं भारत के बिंदु के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, भारत के बिंदुओं के बारे में। और जब भी आप बिंदु के बारे में बात करोगे तो आप जब भी इस टाइप के सवाल आप पढ़ोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, एक मैप ले लेना है, भारत का एक नक्शा लेना है। और जितनी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उस आपको जाके अपने नक्शे में चेक करना है। उस नक्शे में जाके आपको देखना है तो आपके जो भारत के राज्य हैं, उस राज्य की स्थिति कहाँ पर है और कितने राज्यों से उसकी सीमा लग रही है, ये बुआ आपको याद हो जाएगा। बार बार रटना नहीं पड़ेगा, बार बार चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। जब आप देखोगे, भारत का नक्शा बनाओगे और हमारे जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं हमारे साथ आप देखोगे, तो चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। चलिए, तो अगले यहाँ सवाल बात करते हैं। तो वो सवाल बनेगा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य, सॉरी पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। क्लियर है। अब आपसे हम बात कर रहे हैं बिंदु की, मतलब मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ये बात आपको कंफर्म है कि अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर रहा है तो पूर्वी बिंदु वहीं पर होगा जहां सबसे पूर्वी राज्य होगा। और अभी हमने बताया हुआ सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अभी आपको बताया कि पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और अगर अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है तो हमारा भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु भी होगा वो भी हुआ कहाँ स्थित होगा, वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। और जो बिंदु है ना, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, वो हुआ यहाँ पर स्थित है। क्लियर है। और इस बिंदु का नाम है किबिथु। क्या नाम है, किबिथु। क्लियर है। या इसे हम वलांगू भी कहते हैं, इसे हम वलांगू भी कहते हैं और वो ऐसे हम किबुतु भी कहते हैं, याद रहेगा। तो सवाल पूछ लिया जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु है बुआ किबुतु। ठीक है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आपको ये देखने से ही समझ में आ रहा है राज्य का नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। शॉर्ट में हम लिखे दे रहे हैं एपी, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं एपी, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। तो ये बात कन्फर्म हुई। आगे बात करेंगे। सवाल बनेगा, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, भारत का सबसे, सॉरी राज्य नहीं बिंदु, सॉरी मिस्टेक हुआ हमसे, पश्चिमी बिंदु क्या है हुआ, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। सबसे भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो पश्चिमी बिंदु की आपको पता है कि जो सबसे पश्चिमी राज्य होगा वहीं पर बिंदु स्थित होगा। और आप जानते हो यहाँ ये क्षेत्र है और इस राज्य का नाम क्या है, जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है अभी बताया है, इस राज्य का नाम है गुजरात, राज्य का नाम है गुजरात। और बुआ ये जो है ना, इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है गोहार मोती या गोहार माता, गोहार मोती, या कहीं कहीं आपको गोहर, गोहर मोता, गोहर माता लिखा मिलेगा। ठीक है। और ये जो जगह है जहां पर ये पड़ता है बुआ, इस जगह का नाम है सरक्रीक। इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है सरक्रीक, इस जगह का नाम है सरक्रीक। पड़ेगा कहाँ, गुजरात में। और बिंदु का नाम क्या है, तो बिंदु का नाम है आपका याद रखना गोहार मोती, गोहार मोती। ठीक है। या आपके ऑप्शन में हो सकता है सरक्रीक, क्योंकि जगह जहां ये है ना, ये सरक्रीक नाम की जगह है। और ये दोनों कहाँ पड़ेंगे, आपको अभी बताया, जो पश्चिमी राज्य होगा वही पड़ेंगे। और पश्चिमी राज्य हमारा क्या है, पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात है। आगे, भारत का, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु। ठीक है। मोस्ट नदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, मोस्ट नदर पॉइंट ऑफ इंडिया। और आप जानते हो वो हमारा सबसे उत्तरी स्टेट कौन सा है, सबसे उत्तरी स्टेट कौन सा है, याद रखना। अगर बात करते हैं उत्तरी स्टेट में कौन सा आएगा, लद्दाख।
कौन सा आएगा? लद्दाख। और जो हमारा उत्तरी बिंदु भी स्थित होगा वो भी कहाँ स्थित होगा? लद्दाख में ही आएगा, क्योंकि सबसे उत्तर में हमारे स्टेट पड़ता है। और इसका नाम है आपका इंदिरा कौल। इसका नाम है इंदिरा कौल। इसका नाम है इंदिरा कौल। तो सवाल पूछेगा, बताओ भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो उत्तरी बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल याद रहेगा, सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। ठीक है, आगे आगे अगर हम बात करते हैं तो वो आगे आएंगे तो देखिए, ये एक हमारा राज्य है इस प्रकार, और इस राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु, अभी पढ़ाया है। और ये सबसे दक्षिणी राज्य है हमारे भारत का, तमिलनाडु। अब देखिए, यहां से सवाल पूछाएगा बताइए, भारत की प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत या मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो हुआ ये जो भारत का ये जो क्षेत्र है ना, ये प्रायद्वीप कहलाता है। अभी प्रायद्वीप क्या होता है इसकी बात बता देंगे। ये प्रायद्वीप है, और भारत पूछे प्रायद्वीप भारत का, या पूछ ले भारत की मुख्य भूमि, जो भारत का मेन लैंड है, मेन लैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, या मेन लैंड की दक्षिणी बिंदु क्या है? तो देखिए, दक्षिणी राज्य मेन लैंड का क्या है? तमिलनाडु। तो वो हमारा दक्षिणी बिंदु भी कहाँ होगा? इसी में आएगा, और वो यहाँ स्थित है। और इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है केप केमोरिन। क्या नाम है? केप केमोरिन, केप केमोरिन। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हुआ तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के अंतर्गत आता है, जिसका नाम क्या है? केप केमोरिन। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केप केमोरिन। इसका आंसर होगा केप केमोरिन। और कहाँ पड़ेगा? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कन्याकुमारी और कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। याद रहेगा। तो ये सवाल क्या है? ये मुख्य भूमि का मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु जिसका नाम केप केमोरिन, और सबसे पूर्वी बिंदु किहुतु या वलांगू है, सबसे पश्चिमी गुहार मोती या सरक्रीक है, और सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। लेकिन एक सवाल और यहाँ बनता है, क्या बनेगा? देखिए, जैसे हमारा ये भारत है, और भारत के ही इस तरफ आपका भारत का जो दक्षिण पूर्व की दिशा है वो हुआ दक्षिण पूर्व है। यहाँ पे एक सागर स्थित है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जिसे आप कहोगे बे ऑफ बंगाल। और इसी खाड़ी में भारत का एक द्वीप स्थित है, भारत का एक द्वीप स्थित है, और जिसे आप नाम जानते हो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। और यहीं पे हुआ इसका जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप है, इसका नाम है ग्रेट या महान निकोबार। इसका नाम है ग्रेट या महान निकोबार, ग्रेट या महान निकोबार। और यहाँ पर एक बिंदु स्थित है, और उस बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो सवाल बनेगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, या एक यही सवाल पूछा जाता है, सुदूर स्थित, सुदूर स्थित, सुदूर स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो होगा इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और कहाँ स्थित है? तो याद रखना, अंडमान निकोबार में ग्रेट या महान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में ग्रेट या महान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। लगभग यहाँ 500 से अधिक द्वीप हैं, और 500 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से 7 सबसे बड़े द्वीप हैं जो 4 अंडमान के अंतर्गत आते हैं और 3 निकोबार के अंतर्गत आएंगे। तो उन्हीं निकोबार में सबसे बड़े द्वीपों में सबसे दक्षिणी द्वीप है जिसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार में ही स्थित हमारा कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या सुदूर स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। और एक बात याद रखना होगा, इसी से एक रेखा होकर जाती है जिसका नाम है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो यहाँ से लेकर और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है, जो भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार बताता है, जो भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार बताता है। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं।
आगे, अगर आगे की बात करते हैं तो आगे आप इसी में देखिए इसी में आगे बात करते हैं तो ठीक है, इसमें आगे देखते हैं तो आगे इसी में आपका आएगा, तो बात कर लेते हैं दो बातें। जैसे नंबर एक, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमिनियन पॉइंट, पिगमिनियन पॉइंट, पिगमिनियन पॉइंट और लाहेचिन, लाहेचिन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पॉइंट के नाम से, पॉइंट के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। याद रहेगा, वो इंदिरा पॉइंट को ही अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है पार्सन पॉइंट, पिगमिनियन पॉइंट और लाहेचिन पॉइंट। याद रहेगा। लेकिन एक बात और है, एक बात यह है कि नोट लगा के एक बात आपको लिख लेनी है। क्या? अगर हम बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की तो वो याद रखना, ये वर्तमान समय में जलमग्न हो गया है। क्यों? वर्ष 2004 में हिंद महासागर में एक सुनामी आती है और सुनामी की वजह से हिंद महासागर का जल स्तर बढ़ जाता है, और जल स्तर बढ़ने की वजह से जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार का कुछ हिस्सा हमारा जलमग्न हो गया है। उसी में जहां हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित था वो भी कैसा है, वो भी जलमग्न हो गया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। देखो, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जलमग्न, जलमग्न, जलमग्न हो गया है, हो गया है। ठीक है, हो गया है। और कारण क्या है तो याद रखना हुआ, वर्ष 2000, वर्ष 2004 की, 4 की हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में आई सुनामी के कारण, आई सुनामी के कारण, सुनामी के कारण। याद रहेगा, याद रखना होगा। तो ये पॉइंट कुछ है जो हमने आपको बताया कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है, भारत में राजधानी को, पूर्वी राजधानी क्या है, पश्चिमी राजधानी क्या है, उसी में भारत की सबसे पूर्वी बिंदु क्या है और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। ठीक है, चलिए। इसी में हुआ एक बात आई थी, एक बात हमने आपको बताया था, जिनमें से हमने आपको एक बात लिखी होगी, प्रायद्वीप, एक नाम लिया था प्रायद्वीप भारत। तो उसी में एक आपको जो आता है प्रायद्वीप क्या है, जैसे आप कहते हो व्हाट इज पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या है या पेनिनसुला किसे कहते हैं, तो इनकी अगर बात करते हैं, देखो, ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग जो, जो तीन ओर से, जो तीन ओर से, जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, घिरा हो, और एक ओर से, और एक ओर से स्थल, स्थल से घिरा हो, एक ओर से स्थल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, कहलाता है। याद रहेगा बुआ, ये आप बात समझ लीजिए। मतलब जमीन का एक ऐसा भाग, जमीन का एक ऐसा भाग जिसके तीन ओर, जैसे जमीन का ये हिस्सा है, इसके तीन ओर क्या है, जल है, जल की सीमा लग रही है, एक और क्या है, एक और स्थल लग रहा है, ये मानो स्थल है और ये बुआ पूरा जल है। तो जहां से तीन ओर जल की सीमा लगेगी, एक और जमीन के स्थल की सीमा लगेगी, वह क्षेत्र बुआ प्रायद्वीप कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। जैसे इसके लिए हम भारत का नक्शा आपको दिखाते हैं, तो भारत के नक्शे में देखिए, जैसे बुआ ये हमारा भारत है, भारत के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में एक सागर है जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर। चलिए हम दूसरा ही नक्शा ले लेते हैं। देखिए, इधर आप देखते हैं, जैसे हमारी ये इंडिया है, और सभी लोग जब ये क्लास आप लोगे तो क्लास लेते समय जैसे हम नक्शा बना रहे हैं, नक्शा आप भी बनाओगे, और जब नक्शा बनाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस से आपसे भी अच्छा बनने लगे। पहली बार नहीं अच्छा बनेगा, कोई नहीं दिक्कत है कि आपको पहली बार में अच्छा बने, धीरे धीरे बनाइएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। देखिए, वो ये भारत है और यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है बांग्लादेश।
इस देश का नाम है बांग्लादेश। ठीक है, ये देश है बांग्लादेश, और इसी से एक सीमा लगाता हुआ इस प्रकार एक हमारा पड़ोसी देश है ऐसा ये, और इस देश का नाम है म्यांमार। इसका नाम क्या है बुआ? म्यांमार, याद रहेगा। और यहाँ से आपका ये है, और यहाँ से पड़ोसी देश, खतरनाक पड़ोसी देश की सीमा लगेगी, और नाम क्या है? पाकिस्तान। इसके ये दिशा हमारे भारत की, ये आपकी देखो जानते हो, अगर इस प्रकार दिशा निकालोगे तो ये आपकी पश्चिम होगी और ये दक्षिण होगी, बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम। ये दिशा हमारी होगी दक्षिण और पश्चिम। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में आओगे तो यहाँ एक सागर स्थित, जिसका नाम क्या है बुआ? अरब सागर। ठीक है, नाम क्या है इसका? अरब सागर। ऐसे भारत के दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में आओगे तो यहाँ पर स्थित हुआ हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब आप देखिए, ये एक अगर जमीन का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो जमीन का हिस्सा है, तो देखिए इसके तीन ओर जल है, तीन ओर। ये कहाँ से जरा जल से? इसके इस तरफ बंगाली खाड़ी है, इस तरफ अरब सागर है, और दक्षिण में क्या? हिंद महासागर। इसके तीन ओर बुआ जल है, लेकिन एक और इसकी सीमा किससे लग रही है? एक और सीमा लग रही है आपकी जमीन से। और यही बात तो हमने लिखाई है, यही बात तो बताया, ऐसा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हो। किसने बुआ? तीन साइड जल से घिरा हो, और इसकी एक साइड किससे घिरी हो? एक साइड बुआ इसकी स्थल से घिरा हो। एक साइड स्थल से घिरा हो, या एक सीमा स्थल से लग रही हो, क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा, पेनिनसुला कहलाएगा। अब इधर आइए, देखिएगा, ये हमारा भारत है। इस भारत में इसके इस तरफ देखिए तीन ओर, तो तीन ओर क्या है? बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। तीन ओर जल से है, एक और कहाँ से? एक और बुआ इसकी सीमा लग रही है, याद रखना, एक और सीमा कहाँ से लग रही है? जमीन से। तो ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। याद रहेगा, ये बुआ क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए। तो हमने प्रायद्वीप के बारे में बताया, तो बता दिया प्रायद्वीप भारत का पूछ ले, या प्रायद्वीप भारत का पूछ ले, तो पूछ लेगा प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो बताया था केप केमोर। एक शब्द और हमने लिखा था हुआ मुख्य भूमि। एक शब्द लिखा था मुख्य भूमि। मुख्य भूमि मतलब मेन लैंड। मेन लैंड, क्लियर है? मुख्य भूमि या मेन लैंड। अब वो समझो, जो हमारा भारत है, जो हमारा प्यारा सा भारत है, जब हुआ इसका निर्माण हुआ, जब पृथ्वी में महाद्वीपीय सिद्धांत हो रहा था, या पृथ्वी का विस्तार होता था, और विस्तार के समय अलग अलग महाद्वीप जब बन रहे थे, उस समय भी भारत का ही निर्माण हुआ था। और आप जानते हो, पृथ्वी में जब आपको पढ़ोगे, आपके वेगनर साहब द्वारा दी गई एक सिद्धांत है, जिसे आप पढ़ते हो क्या? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आप पढ़ोगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि पृथ्वी में सबसे पहले दो चीजें बनी, एक जमीन वाला भाग जिसे पेंजिया कहा गया, और जो जल वाला भाग वो पैंथालासा कहलाया। लेकिन आगे चलकर जमीन वाला भाग दो भागों में टूटा हुआ। जो जमीन का पेंजिया भाग था, एक भाग इसका अंगारा लैंड कहलाया, और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड कहलाएगा। क्लियर है? तो जैसे पेंजिया दो भागों में टूटा, ऐसे अंगारा लैंड भी अलग अलग महाद्वीपों में टूटा, गोंडवाना लैंड भी अलग अलग महाद्वीपों में टूटा। तो वो उसी गोंडवाना लैंड के टूटने से ही, गोंडवाना लैंड के टूटने से ही जो हमारा भारत है, रियल में जो हमारा भारत है, वो इतना ही था। रियल में जो भारत था, जो आपको दिखता है, वो इतना बना था। जो एग्जैक्ट भारत है वो इतना ही है। क्लियर? और हुआ, ये किसका भाग था? याद रखना, ये किसका भाग था? ये गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ये वो याद रखना, गोंडवाना लैंड भूमि का हिस्सा था, और इसीलिए इसे भारत की मेन लैंड कहा जाता है। इसे भारत की मुख्य भूमि कहा जाता है, कि भारत की जो रियल भूमि है वो क्या है। तो रियल भूमि में हुआ सिर्फ इतना है, जिसे आप प्रायद्वीप भारत कहोगे, कहते हो। लेकिन आपके मन में सवाल है कि भैया ये सब कहाँ से बन गया? तो उसका एक रीजन है। उसका एक रीजन ये है कि बहुत प्राचीन समय में, हजारों वर्षों में, यहाँ आपके हिमालय बनेगा, हिमालय में ऊपर होता है ट्रांस हिमालय, ये प्रायद्वीप भारत। यहाँ एक टेथिस नाम का महासागर होता है। इस हिमालय से कुछ नदियां आती थी, जो टेथिस महासागर मलबा लाती थी, और ऐसे प्रायद्वीप भारत से कुछ नदियां जाती थी, जो हुआ कहाँ? टेथिस महासागर में मलबा जमा करती थी। और धीरे धीरे भारत में क्या हुआ? इस टेथिस महासागर में मलबा जमा होता रहा, और जमा होते होते वो यहाँ अवसाद हो गया, और अवसाद की वजह से ये आपके क्या बन गया? प्रायद्वीप भारत। इसके बाद हिमालय बना। हिमालय से बहुत सारी नदियां निकली। उन बहुत सारी नदियों ने हजारों वर्षों में अपने तलहटी को गहरा किया, और गहरा करके अपने तलहटी के साथ बहुत सारी गाद, अवसाद, मिट्टी लाला जमा करती रही, और उनके जमा करने की वजह से आज जो ये भारत दिख रहा है, जिसका आप कहते हो भारत का मैदानी भाग, ये हुआ बाद में बना है। रियल में भारत कितना था? तो रियल में भारत हमारा इतना ही था। याद रहेगा? क्लियर है? चलिए आगे। तो ये मुख्य भूमि के बारे में बता दिया, और प्रायद्वीप के बारे में बता दिया कि प्रायद्वीप क्या है। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो आप लिख सकते हो मुख्य भूमि, तो आप लिख लीजिए ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड भूभाग, गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है, हिस्सा है। क्लियर है? चलिए, अभी जो हमने आपको डेफिनेशन बताई है क्या?
प्रायद्वीप। प्रायद्वीप के अपोजिट ही एक परिभाषा होती है और उस परिभाषा का नाम है बुआ खाड़ी, जिसे आप क्या कहोगे खाड़ी। और खाड़ी को बुआ आप बे भी कहते हो और खाड़ी को आप गल्प भी कहते हो। ठीक है, खाड़ी को आप बे भी कहते हो और खाड़ी को गल्प भी कहते हो। बुआ प्रायद्वीप के जस्ट अपोजिट परिभाषा होती है गल्प की, क्या होती होगा देखिए। देखो प्रायद्वीप जमीन वाला भाग है, लेकिन खाड़ी है, ये खाड़ी जल का हिस्सा है, तो वो क्या लिखोगे ऐसी जलराशि, ऐसी जलराशि, ऐसी जलराशि जो जो तीन ओर से, जो तीन ओर से जमीन, तीन ओर से जमीन या स्थल, जमीन या स्थल से घिरी हो, घिरी हो और और एक ओर से, और एक ओर से जल, जल से, जल से घिरी हो, घिरी हो, खाड़ी कहलाती है, खाड़ी कहलाती है, खाड़ी कहलाती है। क्लियर है। देखिए जैसे हमने आपको इसमें बताया है, देखिए बुआ ये क्या है बे ऑफ बंगाल या बंगाली खाड़ी। अभी हमने क्या परिभाषा बताई कि एक जल का ऐसा भाग या ऐसा जल का ऐसा जल राशि या ऐसा जलखंड जो तीन ओर किससे घिरा है, तीन ओर जमीन से। देखिए इसके बुआ बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पश्चिम में क्या है प्रायद्वीप भारत है, उत्तर में बांग्लादेश है और पूर्व में क्या है म्यांमार में। ये तीन बुआ जमीन का हिस्सा है, ये तीन ओर जमीन से घिरी है, जबकि इसका एक हिस्सा किससे लग रहा है, एक हिस्सा सीमा लगती है बुआ हिंद महासागर से। किससे लग रही है, हिंद महासागर से, इसलिए ये क्या कहलाएगी खाड़ी कहलाएगी। जबकि प्रायद्वीप क्या था, तीन ओर जल से घिरा हो एक और जमीन से, इसके अपोजिट खाड़ी क्या है, तीन और स्थल से एक और जल से, बुआ क्या कहलाएगी खाड़ी कहलाएगी। याद रहेगा। अब बुआ देखो जैसे एक बेसिक अंतर आता है कि गल्फ और बे में क्या अंतर होता है, बे, बे और गल्फ। क्लियर है, बे और गल्फ, इसका मतलब भी खाड़ी होता है, इसका मतलब भी खाड़ी। बुआ जब खाड़ी का आकार चौड़ा हो, जब खाड़ी का आकार, आकार अधिक चौड़ा हो, अधिक चौड़ा हो, तो वो उसे क्या कहोगे, उसे बे कहोगे। और अगर गल्प की बात करते हैं, जब जब खाड़ी की गहराई अधिक हो, जब खाड़ी की गहराई अधिक हो, गहराई अधिक हो और चौड़ाई कम हो, और चौड़ाई कम हो तो वो क्या कहलाएगा, तब वो क्या कहलाएगा बे कहलाएगा। याद रहेगा, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो आपका बे कहलाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है। चलिए तो इतना टॉपिक यहाँ तक हो गए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो इसी में वो आपको हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना है क्या, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, भारत के राज्य। क्लियर है, भारत के राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, पूर्वोत्तर भारत के राज्य। ठीक है। चलिए इसके लिए आपको हम नक्शा बनाते हैं और नक्शे में आप देखिएगा पूर्वोत्तर भारत के, जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए वो ये है, यहाँ से इस प्रकार हमारे जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य आते हैं वो इस प्रकार से, ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए जिनमें से सबसे पहला राज्य है इस प्रकार, और इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसके बाद अगला राज्य है, इस राज्य का नाम है नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद अगला राज्य है, इस राज्य का नाम है मणिपुर, इसका नाम है मणिपुर। और यहां से ये राज्य है, इसका नाम है मिजोरम, इसका नाम क्या है मिजोरम। ठीक है। इसके बाद होगा अगला ये राज्य है, इस राज्य का नाम है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और ऐसे ही एक राज्य आपका यहां स्थित है, ठीक है, और इसका नाम है मेघालय, इसका नाम है मेघालय। और यहाँ पे ऐसे एक इस प्रकार यहाँ तक एक राज्य आता है जो यहाँ पे इस प्रकार ऐसे बना होगा, लेकिन ये पूर्वोत्तर भारत में नहीं आता है, ये बात याद रखना। ये है पश्चिम बंगाल, ये क्या है पश्चिम बंगाल, लेकिन इसको हम पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए पश्चिम बंगाल, और यहाँ से इसकी सीमा, यहाँ की ऐसी सीमा, और ये जो अंगूठा जैसा आपको दिख रहा है उंगली जैसा, इसका नाम है सिक्किम, इसका नाम है सिक्किम। और जो बीच में स्पेस दिख रहा है खालिस्तान, इसका नाम है असम। क्लियर है, इसका नाम क्या है असम। अब आप देखोगे कि सवाल बनेगा पूर्वोत्तर भारत, तो सबसे पहला सवाल कुल कितने राज्य आते हैं, कुल कितने राज्य आते हैं, कितने राज्य आते हैं।
कुल कितने राज्य आते हैं पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत? तो याद रखना वो कितने हैं, 8 राज्य। कितने राज्य आते हैं पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत? हमारे भारत के 8 राज्य आते हैं, जिनमें से क्या है वो 8 राज्यों में, जिनमें जिनमें सेवन सिस्टर या 7 बहनें एवं वन ब्रदर राज्य आते हैं, याद रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत कुल कितने हैं, 8। और उन 8 के अंतर्गत बुआ याद रखना, उन 8 के अंतर्गत क्या है, उन 8 के अंतर्गत 7 सिस्टर हैं और 1 ब्रदर है। 7 सिस्टर है और 1 ब्रदर है, मतलब 7 बहनें हैं, 1 भाई है। अब इसमें 7 बहनें कौन सा है और 1 भाई कौन सा है? 7 बहनें कौन सा है, 1 भाई। वैसे आपको अगर याद है, अगर आप ये नक्शा देखते हो और हम जैसा पढ़ा रहे हैं, आप ऐसा अपने घर में नक्शा देखोगे। अब जहाँ स्टडी रूम है, जहाँ आप स्टडी करते हो, वहाँ नक्शा रखिए और जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसको देखिए। तो ये जब राज्य आप देखोगे तो देखने से ये राज्य आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, और ट्रिक क्या है, तो वो क्या है, 7 सिस्टर राज्य या 7 सिस्टर स्टेट। 7 सिस्टर स्टेट, ठीक है। सवाल जैसे कंफ्यूजन पूछ लेता है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों के अंतर्गत या 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आएगा? क्लियर? 3 आ रहे होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं होगा, तो आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन सा राज्य नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिएगा इनकी वो जो ट्रिक हमने बनाई है, तो वो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आपको याद रखना है। वैसे पूरे राज्य याद रहते हैं तो अच्छी बात, नहीं याद रहते तो ट्रिक याद रखिए। ट्रिक का नाम है नाम एटीएम। नाम एटीएम, नाम क्या है बुआ? नाम है एटीएम, ये बात याद रखना। नाम क्या है? नाम है एटीएम। तो ये हमेशा याद रहेगा, पूछे क्या नाम है बुआ, नाम एटीएम है। क्या नाम है? नाम एटीएम है। तो इससे आपके 7 राज्य कंसीडर होंगे, जो कहाँ आएंगे बुआ? 7 सिस्टर में। जैसे एन, एन से है बुआ, राज्य का नाम है नागालैंड। क्या नाम है? नागालैंड। ए, ए का नाम है, अब ए की बात है ना, तो ए को ले लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? एम, तो एम से बुआ हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। अगला एम आ रहा है, इस एम से हो जाएगा मिजोरम। इस एम से क्या हो जाएगा बुआ? मिजोरम। तो देखिए नाम से 4 हो गए। नाम से कौन कौन 4 हो गए? इस तरफ नाम से ये 4 होंगे। पहला एन है, तो वो क्या है? नागालैंड। फिर क्या है? ए अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो इस नाम से 4 हो गए। अब बचे 3। पुनः, पुनः ए आ रहा है, तो पुनः ए से आएगा बुआ असम। पुनः ए से कौन आएगा? असम। फिर टी आ रहा है, टी से आएगा बुआ त्रिपुरा। टी से कौन आएगा? त्रिपुरा। और फिर एम आ रहा है, इस एम से आएगा मेघालय। इस एम से क्या आएगा? मेघालय। याद रखे? तो वो याद रखना महत्वपूर्ण बात है कि 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन राज्य कंसीडर होते हैं, कौन कौन आते हैं, तो देख लीजिए। नाम एटीएम, ट्रिक का नाम क्या है? नाम एटीएम। और नाम में से 4 शुरू के, कौन कौन से? नागालैंड सबसे पहले, कौन सा? नागालैंड। इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। ठीक है। इस बाद ए, ए से जो आ रहा है वो ए से असम। ए से कौन आएगा? असम। असम। फिर टी, टी से कौन सा आएगा? त्रिपुरा। इसके बाद कौन सा? मेघालय। तो वो एम से मेघालय। याद रहेगा, ये 7 सिस्टर के अंतर्गत राज्य आते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना। आगे आते हैं, चलिए। अगर पूछा जाए कि 1 ब्रदर के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो वो देखिए 1 ब्रदर, अगर आपसे पूछा जाए 1 ब्रदर, 1 ब्रदर राज्य कौन सा है? 1 ब्रदर, तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा है। 1 ब्रदर, तो याद रखना वो 1 ब्रदर में राज्य आता है जिसका नाम क्या है? सिक्किम। ये बात सत्य है कि 7 सिस्टर के, सॉरी, पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत सिक्किम आता है, ये तो तय है। लेकिन क्या सिक्किम 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है? तो याद रखना हुआ 7 सिस्टर के अंतर्गत सिक्किम राज्य नहीं आता है। याद रहेगा, 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं हमने आपको बता दिए हैं। लेकिन ये पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत बात करोगे तो आएगा कौन? पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत बात करोगे तो आपका कौन आता है? सिक्किम। लेकिन इसे क्या कहोगे? 7 बहनों में से एक भाई है जिसका नाम क्या है? सिक्किम। क्लियर है? क्या है? जिसका नाम है सिक्किम। चलिए 2 बातें और देख लेते हैं। 2 बातें क्या है? जैसे सवाल बनेगा, बताओ पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। तो याद रखना होगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के आधार पे पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक।
ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिख लेना है बुआ। लिखो, पूर्वोत्तर भारत में असम, पूर्वोत्तर भारत में असम एकमात्र मैदानी राज्य है, बाकी बुआ जितने राज्य हैं आपके, असम अगर पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य बार करोगे तो 8 राज्यों में सभी, असम को छोड़कर सभी पहाड़ी राज्य हैं, सभी पहाड़ी हैं, पर्वतीय एरिया में है, हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय का विस्तार है, उसी में स्थित है, सारे आपके पर्वतीय राज्य। लेकिन हम असम की बात करेंगे तो असम कैसा, असम हुआ मैदानी राज्य है, यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, मैदानी राज्य। अच्छा, इसकी एक विशेषता और है, मैदानी राज्य है तथा असम शेष सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, इसके आगे वो अगली क्लास होगी, और जब भी जो क्लास होगी तो जहाँ तक पढ़ा दिया है, जहाँ तक करा दिया है, उसी के आगे आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आपको जितनी भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेरीज हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी, और धीरे धीरे जो भी स्टैटिक जीके के फैक्ट यहाँ बनेंगे वो भी हम साथ साथ में कंसीडर करते रहेंगे। क्लियर है? जय हिंद।